हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। एसएससी जीडी परीक्षा 2025 की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं मेरे भाई। और जीके जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि पूछा गया है 27 फरवरी 2024 के पहले शिफ्ट में। ये आपके 20 प्रश्न पूछे गए हैं बिल्कुल ऑफिशियल पेपर के साथ। एक एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आज है वीडियो नंबर 25। तो मैं बता दूं कि कुल 53 शिफ्ट का पेपर हम लोग देखने वाले आपके एग्जाम से पहले। साथ में 76 शिफ्ट का पेपर मैंने करा रखा है 2023 वाला। प्लेलिस्ट भी बना है, जाकर आप लोग देखकर अपना जीके में सुधार कर सकते हैं मेरे भाई। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पेपर के लिए, आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। उससे पहले थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, ठीक है। और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के बीच कर देंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। तो अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आ बनते। पहला प्रश्न पूछा गया, विश्व चैंपियनशिप या ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पहलवान रेसलर की आयु कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए और उसे राष्ट्रीय महासंघ द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए। देखो मेरे भाई, विश्व चैंपियनशिप या फिर ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किसी भी पहलवान की आयु कम से कम 17 वर्ष होना अनिवार्य है मेरे भाई, ठीक है। 17 साल से कम आयु के खिलाड़ी को नहीं रखा जाता है विश्व चैंपियनशिप या ओलंपिक के खेलों में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं होता है मेरे भाई। तो राइट आंसर होगा 17 वर्ष कम से कम होना चाहिए, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है। तो बेरोजगारी का कारण आपको 4 ऑप्शन में से बताना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन बेरोजगारी का कारण है। याद रखिएगा, किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नाबार्ड ने माई राडा को एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी। देखो मेरे 1987 इसका राइट आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं कर पाए थे मेरे भाई उस समय भी जब पेपर हुआ था, और आज के समय भी आपको खुद नहीं मालूम होगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं था मेरे भाई, ठीक है। तो किस वर्ष में नाबार्ड ने माई राडा को एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी। तो 1987 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कुडियाटम के पुनर्जागरण के दिग्गजों में से एक था। तो देखो मेरे भाई, कुडियाटम के पुनर्जागरण के दिग्गजों में से एक था अमनूर माधव चाक्यार। क्या ये प्रश्न आप लोग कहीं पढ़े थे? और जहाँ भी पढ़े होंगे ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो कुडियाटम के पुनर्जागरण के दिग्गजों में से एक कौन थे? अमनूर माधव चाक्यार इसका राइट आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न पूछा गया, ये पेपर जो था ना, मुझे तो टफ शिफ्ट का लगा ये जीके का सेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें पूछा गया है और जरा हटके पूछा गया है। भारत के तत्कालीन वायसराय 1876 से 80 में शासित लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरे 1878 से 80 की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। तो इसका राइट आंसर होगा आंग्ल अफगान युद्ध का ये समय चल रहा था मेरे भाई। याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन था उस समय भारत का वायसराय, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर आंग्ल अफगान युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने किया। तो भारत के द्वारा किया गया था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने किया? भारत ने किया था। अगला प्रश्न देखा जाए, मई 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं है। तो मेरे भाई, संपत्ति का अधिकार पहले तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में यानी कि मौलिक अधिकार में था, लेकिन इसको हटाकर संपत्ति का अधिकार बना दिया गया मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार का कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अरुणोदय 2.0 निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। तो अरुणोदय 2.0 लॉन्च किया गया असम राज्य के द्वारा, ठीक है। असम का थोड़ा बताइए तो। वर्तमान में सीएम और गवर्नर दोनों का नाम छापिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसको किसको याद है। साथ में मेरे भाई, राजस्थान का सीएम बताना है और गवर्नर बताना है। मणिपुर का सीएम बताना है, गवर्नर बताना है। झारखंड का भी बता दीजिए, सीएम और गवर्नर तीनों के तीनों यानी चारों का ऑप्शन का डिटेल्स आपको लिखना है सीएम और गवर्नर करके। डिटेल्स में जिन्होंने भी अच्छे से आंसर करेगा मैं उनको पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ध्यान रखेंगे तो कमेंट जरूर करना है, प्रश्न का उत्तर देते रहना है भाई, ठीक है। बिजी रहना है, खुद को बिजी रखोगे तो बढ़िया है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट गुड्स का उदाहरण है। व्हाइट गुड्स का उदाहरण इसमें हो जाएगा मेरे भाई एयर कंडीशनर और एलईडी लाइटें आपके व्हाइट गुड्स के अंतर्गत आते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा, एयर कंडीशनर और एलईडी लाइटें। अगला प्रश्न पूछा गया प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में किसका उल्लेख है।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में हो जाएगा भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 126 में। अगला प्रश्न पूछा गया, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उत्सव है? देखो मेरे भाई, हिमाचल प्रदेश में एक पुष्प उत्सव के रूप में मनाया जाता है फुलाइच उत्सव। क्या मनाया जाता है? फुलाइच उत्सव मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, जो कि एक पुष्प उत्सव है। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपुरा के निम्नलिखित में से किस दिवंगत दिग्गज की आदिवासी नेता को 2023 में मरणोपरांत पद्मश्री प्राप्त हुआ? तो नरेंद्र चंद्र देव वर्मा इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो त्रिपुरा के ये दिवंगत दिग्गज है जो कि आदिवासी नेता थे। 2023 में इनको मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। किनको? तो नरेंद्र चंद्र देव वर्मा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे अक्सर आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है? तो आधुनिक भरतनाट्यम की जननी बोला जाता है रुक्मणी देवी अरुंडेल को। राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई पेपर के लिए, एसएससी जीडी के लिए, ध्यान रखिएगा, रुक्मणी देवी अरुंडेल को नज़र में बनाए रखना है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है? बार बार रिपीट होता है भैया और बार बार गलत कराता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन। कोई सेल्सियस मार देता है, कोई फ़ारेनहाइट मार देता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है तापमान का एसआई मात्रक जब भी पूछे तो केल्विन आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ वर्ष साक्षरता दर कितना है? वैसे बच्चे या बच्चियां जिनका 15+ उम्र है उनकी साक्षरता दर बताना है। तो राइट आंसर होगा 69.3% आपका राइट आंसर होने वाला है। 69.3% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2023 में ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, याद रखना है। ठीक है, ग्रीस को रूसी ना बोलते हैं। हाँ चलिए ठीक है, नरेंद्र मोदी को पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया, दिए गए कथन को पूरा कीजिए, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस में पाए गए? तो प्राकृतिक में थे। कौन सी भाषा में थे भैया? तो प्राकृतिक भाषा में थी। और लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अधिकांश और शिलालेख जो थे अशोक के प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, दीपिका पल्लिकल कार्तिक निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो स्क्वैश दूसरे या तीसरे शिफ्ट में इस प्रश्न को कराया जा चुका है। ठीक है मेरे भाई, जो भी नए हैं 1 नंबर वीडियो से आसानी से आप लोग सारे वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत छोटा छोटा वीडियो है, मैं ज़्यादा इसमें डिटेल उटेल नहीं रखता हूँ कि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, सीधे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ और चुपचाप चला जाता हूँ और सीधे पेपर में भी आएगा और चुपचाप आप सही करके आ जाओगे घर पर। तो दीपिका पल्लिकल कार्तिक निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? तो स्क्वैश खेलती है, याद रखना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो भाई वीडियो को लाइक कौन करेगा बताओ? आप वीडियो देखोगे तो पड़ोसी आपका लाइक करेगा नहीं ना, तो आपको लाइक भी करते रहना है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के दौरान शुरू किए गए गहन कृषि जिला कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना, इसका राइट आंसर होगा। जो कि भारत में हरित क्रांति के दौरान शुरू किए गए गहन कृषि जिला कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या रखा गया था? तो विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? अभी डिटेल्स में जिन्होंने भी बता रखा था भैया पिछले शिफ्ट में, उनका तो एकदम आसान प्रश्न हो गया, तबला। इसलिए मैं बोलता हूँ जब जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में आंसर किया कीजिए। तो जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो 2-4 दोस्त के पास अपने शेयर कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया तो आप खुद पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।